औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहने वाले हैं। और याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर इस तरह उठा दिया था जैसे वह कोई सावधान सजदा हो, और उन्हें यह गुमान हो गया था कि वह उनके ऊपर गिरने वाला है। उस वक्त हमने हुक्म दिया था कि हमने तुम्हें जो किताब दी है उसे थामो और उसकी बातों को याद करो ताकि तुम तक़वा परहेज़गारी इख्तियार कर सको। और ए रसूल, लोगों को वह वक्त याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम के बेटों की पीठ से उनकी सारी औलाद को निकाला था और उनको खुद अपने ऊपर गवाह बनाया था और पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने जवाब दिया था कि क्यों नहीं, हम सब इस बात की गवाही देते हैं। और यह इकरार हमने इसलिए लिया था ताकि तुम क़यामत के दिन यह न कह सको कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या यह न कह दो कि सिर्फ सिक्का आगा से तो बहुत पहले हमारे बाप दादों ने किया था और हम उनके बाद उन्हीं की औलाद बने। तो क्या आप हमें उन कामों की वजह से हलाक कर देंगे जो गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों ने किए थे। और इसी तरह हम निशानियों को तफसील से बयान करते हैं ताकि लोग हक की तरफ पलट आए। और ए रसूल, इनको इस शख्स का वाक़या पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई मगर वह उनको बिल्कुल ही छोड़ निकला। फिर शैतान उसके पीछे लगा जिसका नतीजा यह हुआ कि वह गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत उसे सरबुलंद ऊंचे रुतबे वाला करते, मगर वह तो जमीन ही की तरफ झुककर रह गया और अपनी इच्छाओं के पीछे पड़ा रहा। इसलिए उसकी मिसाल उस कुत्ते की सी हो गई कि अगर तुम उस पर हमला करो तब भी वह ज़बान लटकाकर हाँफेगा, और अगर उसे उसके हाल पर छोड़ दो तब भी ज़बान लटकाकर हाँफेगा। यह है मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है। लिहाजा तुम ये वाक़यात उनको सुनाते रहो ताकि ये कुछ सोचे। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है और जो अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे बस वही हिदायत पाने वाला होता है, और जिसे वह गुमराह कर दे तो ऐसे ही लोग हैं जो नुकसान उठाते हैं। और हमने जिन्नात और इंसानों में से बहुत से लोग जन्म के लिए पैदा किए। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं,
उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देखते नहीं और उनके पास कान है जिनसे वे सुनते नहीं। वे लोग चौपाइयों जानवरों की तरह है, बल्कि वे उनसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत लापरवाही में पड़े हुए हैं और आसमाए हुस्ना अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, लिहाजा उसको उन्हीं नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम से टेढ़ा रास्ता इख्तियार करते हैं। वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका बदला उन्हें दिया जाएगा। और हमारी मखलूक में एक जमाअत ऐसी भी है जो लोगों को हक का रास्ता दिखाती है और उसी हक के मुताबिक इंसाफ से काम लेती है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है उन्हें हम इस तरह धीरे धीरे पकड़ में लेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं उनको ढील देता हूँ, यकीन जानो कि मेरी खुफिया छुपी तदबीर बड़ी मजबूत है। भला क्या उन लोगों ने सोचा नहीं कि यह साहिब जिनसे उनका साबिका है यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें जुनून का कोई साहिबा नहीं है। यह कुछ और नहीं बल्कि साफ साफ तरीके से लोगों को सचेत करने वाले हैं। और क्या इन लोगों ने आसमान और ज़मीन की सल्तनत पर और अल्लाह ने जो जो चीज़ें पैदा की है उन पर गौर नहीं किया और यह नहीं सोचा कि शायद इनका मुकर्ररा वक्त निर्धारित समय करीबी आ पहुँचा हो। अब इसके बाद आखिर वह कौन सी बात है जिस पर ये ईमान लाएंगे। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता और ऐसे लोगों को अल्लाह बेयार व मददगार छोड़ देता है कि वे अपनी सरकशी में भटकते फिरें। ए रसूल, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वह कब बर्पा होगी। कह दो कि उसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है, वही उसे अपने वक्त पर खोलकर दिखाएगा, कोई और नहीं। वह आसमान और ज़मीन में बड़ी भारी चीज़ है, जब आएगी तो तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। ये लोग तुमसे इस तरह पूछते हैं जैसे तुमने उसकी पूरी तहकीफ कर रखी है। कह दो कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। कहो कि जब तक अल्लाह न चाहे मैं खुद अपने आप को भी कोई नफ़ा या नुकसान पहुँचाने का इख्तियार नहीं रखता और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें खूब जमा करता और मुझे कभी कोई तकलीफ ही न पहुँचती। मैं तो बस एक होशियार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। उन लोगों के लिए
तो मेरी बात माने। अल्लाह वह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उनकी बीवी बनाई ताकि वह उसके पास आकर तस्कीन सुकून व सुकून व सुकून व शांति हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ठाक लिया तो औरत ने हमल गप का एक इल्का सा बोझ उठा लिया जिसे लेकर वह चलती फिरती रही। फिर जब वह बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह से दुआ की कि अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद दी तो हम जरूर बिद्दत जरूर तेरा शुक्र अदा करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको एक तंदुरुस्त बच्चा दे दिया तो उन दोनों ने अल्लाह की अता की हुई नेमत में अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह उनकी मुश्रिकाना बातों से कहीं बुलंद और बरतर है।